लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर के साहबजादे की दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की शिरकत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आली नीलम भी तकरीब वलीमा में शरीक हुई। वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की खसूसी शिरकत। सीनियर जज लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस सदाकत अली खान की शिरकत। जस्टिस फैसल समान, जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस मासूद आबिद नकवी की शिरकत। जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस अली ज़िया बाजवा और जस्टिस चौधरी इकबाल भी मौजूद। जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जवाद हसन और जस्टिस वहीद खान की तकरीब में शिरकत। जस्टिस असजद जावेद हिराल, जस्टिस सुल्तान तनवीर और जस्टिस अमजद रफीक की शिरकत। जस्टिस तारिक नदीम, जस्टिस खालिद इसहाक और जस्टिस रिटायर्ड सफदर सलीम शाहिद भी शरीक हुए। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की भी दावत वलीमा की तकरीब में शिरकत। दुनिया मीडिया ग्रुप का पाक फौज के जानबाजों को खसूसी नगमे के जरिए खैरात तहसीन अफवाज पाकिस्तान के अज़्म हिम्मत और कुर्बानियों को पूरी कौम का सलाम। जज्बा हुबुल बुतनी उजागर करने के लिए दुनिया मीडिया ग्रुप का खसूसी नगमा बुलेटिन में भी शामिल किया गया। जंग मई में दुनिया में पहली बार जदीद तरीन राइफल तैयारा मार गिराया गया। पाक फौज ने मोदी के सर से जंग का भूत उतार दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। इचरा में 3 बच्चों के कत्ल के केस में अहम पेशरफ सराय के मुताबिक सीसीडी पुलिस ने मुल्ज़िमा रिदा के 2 शहरियार को हिरासत में ले लिया। खातून रिदा और शहरियार के दरमियान 768 कॉल्स का रिकॉर्ड सामने आया। पुलिस टीम ने मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने के लिए जंग में कार्रवाई की। खातून ने दौरान तफ्तीश शहरियार से दोस्ती और शादी की ख्वाहिश का एतराफ़ किया था। इसी तनासुर में बच्चों को रास्ते से हटाया गया। केस की तफ्तीश सीसीडी के हवाले कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन जराये के मुताबिक सीसीडी मॉडल टाउन केस की मज़ीद तहकीकात करेगी। इचरा केस मुल्ज़िमा रिदा के दौरान तफ्तीश अपने शौहर पर संगीन इल्जाम। खातून के मुताबिक शौहर मुझे गैर मर्दों से फ़ोन पर बात करने का कहता था। मुल्ज़िमा रिदा के मुताबिक शहरियार से राबतों का उसके शौहर को इल्म था। शौहर के कहने पर एक पीर से भी राबता किया था। शौहर का रवैया पसंद नहीं था, उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए इनकलाबी इक़दाम का फैसला। दही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल कर दिया। जनूबी पंजाब की बेवा और मुतल्लिका खवातीन को 9255 मवेशी मुफ्त फराहम। लाइफ स्टॉक मशीनरी की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत 60% सब्सिडी देगी। पंजाब से 10 लाख जानवर बरामद करने का हदफ। 20 लाख जानवरों की टैगिंग की जाएगी। मवेशियों के इलाज के लिए हर तहसील में 4 मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरियां काम करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो इजलास। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक आशिक हुसैन कुरमानी की पंजाब में लाइफ स्टॉक से मुतल्लिक इक़दाम पर ब्रीफिंग। मीट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए चीनी कंपनी समेत 7 इदारों से MOU। चीन की ग्लोबल मीट कंपनी पंजाब में पामको के इश्तराक से बॉयलर मीट नस्ब करेगी। बॉयलर मीट के जरिए बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट क्वालिटी का बॉयल्ड मीट तैयार किया जाएगा। मीट कंपनियां बरामदात के लिए तैयार 3 लाख मवेशियों का गोश्त हासिल करेंगी। लाइफ स्टॉक बरामदात से पंजाब के रेवेन्यू और ज़र मुबादला में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। आलमी मार्केट में तेल महंगा होने का जवाब महज कागजी निकला। अवाम को रिलीफ देने की बजाय बैलेंस शीट बेहतर करने का फार्मूला अपना लिया गया। अदादोशुमार के मुताबिक पेट्रोल का एक्स रिफाइनरी रेट 3 रुपये 15 पैसे फी लीटर कम हुआ। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 26 रुपये 77 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी की शरह 107 रुपये 38 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। रिफाइनरी रेट कम होने के बावजूद आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यकमुश्त 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर इजाफा।
पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत बढ़कर 380 रुपये 19 पैसे हो गई। कीमतें बढ़ने से तनख्वाहदार तबके के लिए जीना दुश्वार हो गया। सस्ता होता है तो वो चंद पैसों के हिसाब से सस्ता होता है, और जब बढ़ता है तो एकदम से बढ़ता है। वो कहते हैं ना कि जी जब तकलीफ आती है ना तो वो घोड़े की स्पीड से आती है। ये पेट्रोल भी इसी तरह ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। आम आवाम को इन्होंने तंग कर दिया है। 26 रुपए रात को बढ़ा है, देखें अब फिर 400 रुपए लीटर पे चला गया, ठीक है। इससे नहीं मामला सीधा होता है, रेंट फिर बढ़ गए हैं सर, ट्रांसपोर्ट बढ़ गई, हर चीज बढ़ गई है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा ये हुकूमत हमारे साथ क्या करेगी। महंगाई कम होना चाहिए, पेट्रोल कम होना चाहिए। अफोर्ड नहीं कर सकते हम, इतना महंगा पेट्रोल हो गया, दिन ब दिन बढ़ाई जाते हैं, कम होता नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है जनाब, क्या करें, हुकूमत को सोचना चाहिए भी। उस हवाले से पेट्रोल बहुत तेज हुआ है, परेशान आवाम हुई है। अब भी देखा है 20-25 रुपए रात के फिर बढ़ा दिए, ज़्यादा किए हैं। इन्हों को सोचना चाहिए हुकूमत को। आए दिन ही इजाफा होता जा रहा है कीमतों में, कभी 50 रुपये कभी 100 रुपये। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। हर चीज़ की कीमतों में ऑलरेडी इजाफा हो चुका है, तो अब देखो आगे क्या बनता है, अल्लाह खैर ही करे। क्या कर सकते हैं हम लोग भाई, काम तो करना ही है, गुजारा तो करना ही है। तो गवर्नमेंट का काम है, इंटरनेशनल लेवल तौर पे कुछ होता है, यहाँ पे कुछ हो जाता है। जहाँ पे सब कुछ हो रहा है वहाँ पे तो इतनी तेज़ी से पेट्रोल नहीं बढ़ता। ये हमारे मुल्क में ही है। ज़रा से बाहर से आप सुनते हैं कि इतने बैरल महंगा हो गया, तो फ़ौरन यहाँ पे पेट्रोल बढ़ जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का शदीद एहतजाज। हालिया इजाफे को जालिमाना इकदाम करार देकर वापस लेने का मुतालिबा। शहरी कहते हैं हुकूमत ने रिलीफ देने के कुछ दिन बाद ही बड़ी तकलीफ दे दी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत सब्सिडी के बजाय पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। पेट्रोल बम गिराने पर जमात इस्लामी मैदान में आ गई। पीपी 169 में हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज। अहमद सलमान बलोच की क़यादत में मुजाहिरीन की नारेबाजी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशुरबा इजाफा मुस्तरद। हुकूमत से इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालिबा। अहमद सलमान बलोच कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे से आम आदमी से जीने का हक छीन लिया गया। हुकूमत ने अवाम को बर्बाद करके रख दिया है। कफायतशारी सिर्फ अवाम के लिए, हुकूमत के लिए नए तैयारे। हुकूमत अवाम पर जुल्म बंद करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव से तरक्याती मंसूबे गैर यकीनी का शिकार। डीजल महंगा होने से अरबों रुपए के मंसूबों की लागत का तखमीना गैर मुस्तहकम हो गया। कॉन्ट्रैक्टर्स का पुराने रेट्स पर काम से इनकार, नई लागत के तयन का मुतालबा। शहर में अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स और सड़कों के मंसूबे होल्ड पर लग गए। तामीराती काम रुकने से अवामी सहूलत के मंसूबे इल्तिवा का शिकार होने का खदशा। तरक्याती इदारे गैर यकीनी सूरत हाल के बायस नए मंसूबे शुरू करने से गुरेजा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा। हाईकोर्ट में चैलेंज। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने इजाफे के खिलाफ मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया कि रात की तारीकी में पेट्रोल 26 रुपये 77 पैसे महंगा करना अवाम पर जुल्म है। अदालत पेट्रोलियम कीमतों में हालिया इजाफे को कलअदम करार दे। कीमतें बढ़ने से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को कलअदम करार दे। दरखास्त में इस्तदा।